चमकती धूप, आसमान बिल्कुल साफ और सुबह के समय का तापमान अभी सामान्य के आसपास, लेकिन दिन का तापमान लगातार ऊपर की तरफ अग्रसर होता हुआ। इन परिस्थितियों में किस तरह के मौसम की उम्मीदें अगले 3 दिनों के दौरान हैं? आज 24 फरवरी है, 24, 25 और 26 फरवरी में मौसम कितना कुछ बदलेगा? किसान साथियों, दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में जिसे आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, आपके साथ जुड़ा हूं। स्क्रीन के माध्यम से आज के इस वीडियो को एक्सप्लेन करूंगा और आप अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा और साथ में अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में भी बताइएगा। तो आइए समझते हैं किस तरह के मौसम की संभावनाएं हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पलाश का फूल जो लाल रंग में नज़र आ रहा है। बसंत ऋतु का एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुहावना और मन को मोहने वाला दृश्य होता है जब पलाश के वृक्ष पर इस तरह के फूल नज़र आते हैं। और कुछ नए पौधे, कुछ पौधों पर, पेड़ों पर नई कोपलें फूट रही होती हैं और वो नई पत्तियां अलग ही खिली और धुली नज़र आती हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। और जिस तरह की ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स चल रही है, शुष्क उत्तर पश्चिमी हवा, ये हवा आसमान को बिल्कुल साफ़ कर रही है और यही कारण है कि तापमान दिन का लगातार बढ़ता जा रहा है। नीला आसमान तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इस नीले आसमान के और धरती के बीच जो सूरज की तपिश है, वो भी समय से बहुत पहले बढ़ती जा रही है। तो आइए फ़िलहाल जानते हैं अगले 3 दिनों में क्या कुछ बदलेगा मौसम में। तो कैसा मौसम रहेगा? किस तरह के मौसम की उम्मीदें देश भर में नज़र आ रही हैं? आइए समझते हैं इस वीडियो में। आज 24 फरवरी को भी उत्तर पश्चिमी हवाओं का, ड्राई विंड्स का लगातार प्रभाव देश के कई राज्यों पर जारी, लेकिन बंगाल की खाड़ी पर बने सिस्टम का प्रभाव भी कुछ स्थानों पर बना हुआ है। उसके कारण से आने वाली जो हवाएं आर्द्रता लेकर पहुंच रही थीं, इन हवाओं का प्रभाव अभी हमें जो पूर्वी और मध्य भारत के पूर्वी हिस्से हैं इन भागों में और दक्षिण भारत के कुछ भागों पर नज़र आ रही हैं। कुछ बादल यहाँ पर गुजरात के दक्षिण पूर्वी रीजन पर हैं, कुछ मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों पर हैं, महाराष्ट्र के ऊपर हैं थोड़े बहुत, और बाकी इधर पूर्वी क्षेत्रों में ओडिशा या छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के ऊपर हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल और असम तथा सिक्किम के ऊपर बादल नज़र आ रहे हैं थोड़े बहुत, और कुछ संभावना यहाँ पर हैं। लेकिन ड्राई विंड्स आप देखिए, ये रेंज आप देखें यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसके बीच में अधिकांश हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर ये उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। वैसे तो जहाँ पर बादल नहीं हैं, गुजरात हो या राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र ये वाला, या पश्चिमी मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र के शेष हिस्से हों, इन सभी भागों में भी आसमान साफ़ है। टेम्परेचर लगातार राइज़ कर रहा है और एबव नॉर्मल यानी सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन ये जो रीजन है जहाँ पर जो ये ब्लॉक मैंने बनाया है, यहाँ पर क्योंकि ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चल रही हैं, शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं जिनकी दिशा इस तरह से है, और ये इस दिशा की हवाएं यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण बन रही है। कैसे बन रही हैं? क्योंकि ये ड्राई जो विंड्स होती हैं, ये वायुमंडल को बिल्कुल स्वच्छ, साफ़ सुथरा और क्लीन कर देती हैं, जिसके कारण यहाँ पर आसमान से आने वाली सूरज की जो धूप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, टेम्परेचर ऊपर जाता है। नीचे की तरफ यहाँ पर महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर, और साथ में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के तटों और गंगे पश्चिम बंगाल इंक्लूडिंग कोलकाता और कटक, भुवनेश्वर और विशाखापत्तनम, कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। नीचे की तरफ बरसात की संभावना है तमिलनाडु के तटों और कुछ आंतरिक रीजन से लेकर के केरल और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक भागों पर दिखाई पड़ रही हैं। इंटेंसिटी किसी भी रीजन में बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होगी, बहुत मामूली होगी, लेकिन थोड़ी बहुत बरसात की संभावना है। तो ये स्थिति आज 24 फरवरी की है। कल कैसा मौसम रहेगा जानते हैं। दोस्तों, 25 फरवरी को यहाँ जो मध्य भारत वाले और पूर्वी क्षेत्र वाले बादल रहेंगे वो सब साफ़ हो जाएंगे, तो मोस्टली क्लियर हो जाएगा। छिटपुट बादल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में और केरल तथा तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ भागों पर नज़र आएंगे, तमिलनाडु में दक्षिणी टिप पर, और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम और आसपास के भागों पर बादल नज़र आ सकते हैं। बाकी जगहों पर बादल नहीं होंगे। और इधर उत्तर के पहाड़, मैदानी, मध्य क्षेत्र, सभी जगहों पर ड्राई वेदर, और एंटायर रीजन जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन सभी भागों में पूरी तरह से साफ़ और शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर पश्चिमी ड्राई विंड्स का प्रभाव थोड़ा सा बढ़ेगा और ये गंगीय पश्चिम बंगाल तक पहुंचेंगी। राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर तक इन हवाओं का प्रभाव बढ़ सकता है। तो इन सभी भागों में रफ्तार भी हवा की बढ़ेगी और टेम्परेचर भी ऊपर जाएगा। हालांकि बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा टेम्परेचर
चिंता का विषय ज़रूर है, लेकिन इस समय फसलों की जो स्थिति है उसके लिए अगर देखें जहाँ मैच्योर हो रही फसलें, वहाँ के लिए बहुत अच्छा और अनुकूल माना जा सकता है। इस बढ़ती हवा के बीच में लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, अम्बाला, चंडीगढ़, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, पटना, रीवा और ग्वालियर, आगरा, साथ में जयपुर, अजमेर, सीकर, हिसार, इन सभी भागों में मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा-सा हो सकता है आज की तुलना में कल और कम हो जाए। यानी सुबह की सर्दी थोड़ी-सी बढ़ सकती है और दिन की गर्मी भी थोड़ी-सी बढ़ सकती है। अब हम जान लेते हैं 26 फरवरी के मौसम के बारे में। 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहने की उम्मीद है। उम्मीद कर सकते हैं कि 26, 27, 28 में यहाँ पर और 1 मार्च में भी कुछ जगहों पर बादल गिलगित-बाल्तिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद, लद्दाख से शुरू होंगे। धीरे-धीरे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपर भी बादल नज़र आएंगे। बरसात की संभावनाएं भी बनेंगी और उसके बाद चांसेस दिख रहे हैं 4 मार्च के आसपास। लेकिन उसके पहले बिल्कुल भी क्लियर वेदर का जो कंटिन्यूएशन है वो जारी रहेगा और जो ठंडी हवाओं का प्रभाव दोस्तों यहाँ पर हो रहा है, वो हवाएँ अब ठंडी कम होंगी क्योंकि यहाँ से आर्द्रता भी उसमें ऐड हो रही है। ये पाकिस्तान और राजस्थान के रास्ते ये हवाएं गर्म और आर्द्र हैं जो यहाँ पर ऐड हो रही हैं, तो इसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर जो राइज़ कर रहा है वो तो राइज़ करता ही रहेगा और सुबह रात की सर्दी जो हो रही है उसमें थोड़ी कमी आनी शुरू हो सकती है, ख़ासतौर पर निचले राजस्थान में, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। हालांकि उत्तर की हवाओं का जो इनपुट है या जो कह सकते हैं इम्पैक्ट है, वो कहीं न कहीं इन क्षेत्रों में कई जगहों पर जारी रहेगा, जिसके कारण लोगों को सुबह के समय तो एक और रात के समय अच्छा और कंफर्टेबल मौसम दिखाई पड़ेगा, अनुभव होगा। इधर अरुणाचल में देख सकते हैं आप बारिश की कुछ उम्मीदें बनी हुई हैं, लेकिन ना के बराबर ही बहुत लाइट रेन या बूंदाबांदी। दक्षिण भारत में भी सिर्फ केरल और तटीय कर्नाटक पर कुछ चांसेस हैं। मेनली ड्राई वेदर ही रहेगा तमिलनाडु और कर्नाटक में भी, केरल में भी और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर गुजरात तक पूरी जगहों पर ड्राई वेदर ही रहेगा। तो शुष्क मौसम, बदलता सीज़न, बढ़ता हुआ तापमान, कहीं पर किसानों के लिए अनुकूल स्थिति, कहीं पर किसानों के लिए चिंता का विषय, जहाँ पर अभी लेट सोइंग हुई है और जहाँ पर जल्दी बोई गई थी फसलें, वहाँ पर ज़रूर इस मौसम का फ़ायदा होगा। इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।